हर हर महादेव, जय श्री राम, राधे राधे। संस्कृति यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा ज़रूर बनें। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं भाई दूज की सबसे पुरानी कथा के बारे में, जो यमुना और यमराज से जुड़ी हुई है। पुरानी कथाओं के अनुसार सूर्यदेव और संज्ञा की दो संतानें थी। पुत्र यम, जो मृत्यु के देवता बनने वाले थे, और पुत्री यमुना, जो पृथ्वी पर पवित्र नदी के रूप में बहने वाली थी। सूर्य देवता की पत्नी संज्ञा अपने पति के तेज को सहन नहीं कर पाती थी, इसलिए जब सूर्य देवता का तेज उनके लिए असहनीय हो गया, तब उन्होंने अपनी छाया का निर्माण किया। छाया उनकी एक ऐसी छवि थी जो बिल्कुल उनके जैसी दिखती थी, लेकिन भावना ही संज्ञा ने अपनी संतानों को इस छाया को सौंप दिया और गुप्त रूप से चली गई। छाया अब माँ का रूप धारण कर चुकी थी, लेकिन उनके दिल में कोई ममता नहीं थी। वो यम और यमुना को उपेक्षित करती, उन्हें अकेला छोड़ देती, लेकिन भाई बहन का बंधन अटूट था। यमुना अपनी मासूम आंखों से भाई को देखती और कहती, भैया तुम मेरे रक्षक हो। यम भी अपनी बहन की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहते, लेकिन समय के साथ यम की जिम्मेदारियां बढ़ती चली गई। वे मृत्यु के देवता बन गए। यमराज, जो जीवों की आत्माओं को न्याय के तराजू पर तोलते, उनकी व्यस्तता ऐसी थी कि वे बहन से मिलने का समय भी नहीं निकाल पाते। यमुना का दिल उदास रहता। वे हर साल कार्तिक मास की शुक्ल द्वितीया को भाई को निमंत्रण भेजती, नदियों के माध्यम से, हवाओं के जरिए, लेकिन यमराज के कर्तव्य उन्हें बांधे रखते। अब एक दिन यमुना ने ठान लिया। वे अपने महल में बैठी आंसू बहाती हुई प्रार्थना करती हुई बोली, हे भगवान, क्या मेरा भाई कभी आएगा? उधर यमुना जी के भावपूर्ण पुकार से यमलोक में यमराज को एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। उन्होंने सोचा, बहन का प्रेम मुझे बुला रहा है, और वे निकल पड़े पृथ्वी की ओर। कार्तिक शुक्ल द्वितीया का वह दिन था। यमुना अपने घर के द्वार पर खड़ी थी जब अचानक एक तेजस्वी आकृति प्रकट हुई, जो साक्षात यमराज थे। यमुना की आंखें चमक उठी। उन्होंने खुशी से कहा, भैया अब आ गए। वे चिल्लाते हुए आई और दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। यमराज, जो हमेशा गंभीर रहते थे, बहन के स्नेह ने उन्हें पिघला दिया। यमुना ने उनका भव्य स्वागत किया। सुगंधित फूलों से सजा मंडप, स्वादिष्ट व्यंजन और तिलक की थाली। उन्होंने भाई का माथा तिलक से सजाया, आरती उतारी और प्रार्थना की कि उनका जीवन हमेशा सुरक्षित रहे। यमराज प्रसन्न होकर बोले, बहन, तूने मुझे इतना प्रेम दिया, मांग क्या वरदान चाहिए? यमुना ने मुस्कुराते हुए कहा, भैया बस यही कि हर साल इसी तिथि पर आप मुझसे मिलने आओगे। यमराज हंसे और कहा, तथास्तु। इसके साथ ही यमराज ने आगे कहा, जो भी भाई इस दिन अपनी बहन से तिलक करवाएगा, उसे अकाल मृत्यु का भय कभी नहीं रहेगा। मैं स्वयं उसकी रक्षा करूंगा। और इस तरह से भाई दूज की परंपरा की शुरुआत हुई। इस दिन को यम द्वितीया के नाम से भी जाना जाता है। अब हम जानते हैं भाई दूज की दूसरी पौराणिक कथा। किसी प्राचीन गांव में, जहां घने जंगल हुआ करते थे और नदियां रहस्यमयी हुआ करती थी, वहां एक वृद्ध महिला रहती थी। उसके दो बच्चे थे। एक बड़ी बेटी थी और एक छोटा बेटा था। बेटी बहादुर और बुद्धिमान थी, जबकि लड़का मासूम और प्रेमी था। समय बीता और लड़की का विवाह हो गया। वे दूर एक गांव में बस गई, लेकिन भाई का प्रेम उसे हमेशा याद आता। भाई भी अपनी बहन से मिलने को बेचैन था। एक दिन वो माँ से बोला, माँ, मैं दीदी से मिलने चाहूंगा। माँ ने चिंतित होकर कहा, बेटा, तेरी बहन का स्वभाव बड़ा रूखा है, वो तुझसे लड़ती रहती थी, मत जा, दुख होगा। लेकिन भाई का हट था। माँ, प्रेम में क्या डर, मैं जाऊंगा। माँ ने अनुमति दे दी, लेकिन दिल में एक अजीब सा डर था। भाई निकला बैग में कुछ मिठाइयाँ और प्रेम भरा दिल लेकर, लेकिन रास्ता आसान नहीं था। रास्ते में हर कदम पर मौत छिपी थी। सबसे पहले एक उफनती नदी मिली। नदी गरज कर बोली, मैं तेरा काल हूँ, मैं तुझे डुबो दूंगी। लड़का डरा, लेकिन बोला, नदी माँ, मैं वर्षों बाद दीदी से मिलने जा रहा हूँ, मिलकर आ जाऊं तब मुझे डुबो लेना। नदी ने सहमति दे दी और लड़का पार हो गया। आगे एक विषैला सांप फन फैलाकर खड़ा था। मैं तेरा अंत हूँ, मैं तुझे डस लूंगा। लड़के ने विनती की,
सांप देव, दीदी से मिलकर आऊं तब मेरे प्राण ले लेना। सांप पीछे हट गया। फिर घने जंगल में एक भयानक शेर दहाड़ा। तू मेरा शिकार है, लड़के ने हाथ जोड़कर कहा। शेर राजा, एक बार दीदी से मिल लूं, फिर खुशी से मर जाऊंगा। शेर ने रास्ता दे दिया। आखिरकार लड़का बहन के घर पहुंचा। बाहर से आवाज दी, दीदी। लड़की अंदर सूत काट रही थी। अचानक सूत टूट गया। प्राचीन मान्यता थी कि सूत टूटने पर बोलना अशुभ होता है। जिसका इकलौता भाई होता है उसका अनर्थ हो जाता है। लड़की चुप रही। लड़के को लगा कि मैं गरीब हूँ, इसलिए दीदी बात नहीं कर रही। माँ ठीक कहती थी। दुखी होकर वह लौटने लगा। तभी सूत जुड़ा और लड़की दौड़ी। भाई रुक, ऐसा कहकर उसने अपने भाई को गले लगाया और सारी बात बताई। भाई खुश हो गया। बहन ने भाई को घर में बिठाया, लेकिन उसे ठीक से खाना बनाना नहीं आता था। वो पड़ोसन से पूछने गई, अगर प्राणों से प्यारा आई तो क्या करूं? पड़ोसन ने मजाक में कहा, तेल से चौंका लगाओ, घी में चावल पकाओ। लड़की ने वैसा ही किया, लेकिन चौंका सूखा नहीं, चावल पके नहीं। दूसरी पड़ोसन से पूछा, उसने समझाया पानी का इस्तेमाल कर। लड़की ने वैसा ही किया और स्वादिष्ट भोजन बनाया। दोनों ने साथ में खाया, हंसे, पुरानी यादें ताजा की। कुछ दिन बाद लड़का बोला, दीदी अब मैं जाऊं, माँ अकेली हैं। लड़की ने सुबह गेहूं पीसा, लड्डू बनाए, कुछ भाई को दिए, कुछ बच्चों के लिए रखे, लेकिन बच्चों के लड्डू हरे हो गए। गेहूं में सांप पिस गया था। लड़की घबरा गई, भाई मर जाएगा। वो दौड़ी। रास्ते में भाई पेड़ के नीचे मिला। उसने लड्डू लिए, जमीन में गाड़ दिए, पूरी बात बताई। सारी बात जानकर लड़का बोला, दीदी तूने बचा लिया, लेकिन रास्ते में मौत के कई रूप मिले थे। उन्होंने कहा तू बहन से मिलकर आ, तब तेरा शिकार करेंगे। ऐसा कहकर लड़के ने नदी, शेर, सांप सब की कहानी बता दी। तब लड़की को प्यास लगी। वो पानी पीने नदी की तरफ पड़ी। वहाँ उसे एक बूढ़ी औरत मिली। लड़की ने पूछा, माँ यहाँ क्यों बैठी हो? इस पर बूढ़ी औरत ने कहा, मैं विधाता हूँ, एक बहन के भाई की मौत की प्रतीक्षा कर रही हूँ। लड़की समझ गई कि ये उसके भाई की बात हो रही है। उसने पूछा, माँ उस बहन को अपने भाई को बचाने के लिए क्या करना चाहिए? तब विधाता ने कहा कि वह बहन अपने भाई को गालियां दे और उसके विवाह होने तक यदि उसको सभी आपत्तियों से बचा ले तो उसका काल टल जाएगा। तब वे भाई के पास जाकर कहती है कि भाई मैं तुझे घर तक छोड़ने स्वयं चलूंगी, मैं बस थोड़ी देर में आती हूँ, तब तक तू मेरा यही इंतजार करना। बहन जल्दी से जाकर शहर से मांस का टुकड़ा, सांप के लिए दूध और नदी के लिए ओढ़नी लेकर आई और भाई को लेकर दोनों घर के रास्ते चल पड़े। रास्ते में शेर के मिलने पर इससे पहले कि वे भाई पर हमला करता, बहन ने उसके आगे मांस का टुकड़ा डाल दिया, जिससे भाई की ओर बढ़ रहे शेर का ध्यान दूसरी ओर चला गया और वह दोनों वहां से निकल गई। फिर आगे चलकर उन्हें एक सांप मिलता है और वह जैसे ही भाई को डसने के लिए आगे बढ़ता है, बहन उसके आगे दूध रख देती है और सांप दूध पीने लगता है। और अंत में नदी के मिलने पर बहन नदी को चुनरी अर्पित करती है, जिससे नदी प्रसन्न हो जाती है और भाई के प्राण लेने की जगह उन्हें वहां से जाने का रास्ता देती है। जैसे ही दोनों भाई बहन घर पहुंचते हैं, बहन अपने भाई को गालियां देनी शुरू कर देती है, लेकिन माँ ये देखकर गुस्से में आ जाती है और भाई से कहती है, तू इसे क्यों लेकर आया? भाई ने कहा, माँ बहन तो बहुत अच्छी थी, पता नहीं इसे अचानक क्या हो गया। कुछ दिन बाद ही भाई का विवाह तय हो जाता है। बाद में जब सगाई की रस्म शुरू होती है तो रस्म शुरू होते ही वहाँ पर आग लग जाती है। बहन को तो बूढ़ी महिला का रूप धारण किए विधाता ने पहले ही बता दिया था कि उसके भाई पर विपदाएं आएंगी और यदि वह टाल देती है तो उसके भाई की मृत्यु भी टल सकती है। इसलिए वे हर समय सतर्क थी और उसने जल्दी से उठकर आग को बुझा दिया। लड़की सगाई से विवाह तक हर समय अपने भाई के साथ ही रहती थी। बारात के निकलने के दौरान भी बहन ने कहा कि पहले इसकी नहीं मेरी निकासी करो और उसने भाई को पीछे के द्वार से ले जाने के लिए कहा। जैसे ही भाई को पीछे के द्वार पर से ले जाया गया, आगे वाला द्वार टूट कर गिर गया। वहाँ उपस्थित सभी लोग समझ गए कि बहन ने भाई की जान बचाई है। इसके बाद फेरों के समय भी बहन साथ में बैठी रही। आखिरकार जब शादी पूरी हो गई तब बहन ने माँ और भाई को पूरी बात बताई। इस तरह से एक बहन ने भाई दूज की परंपरा को निभाते हुए अपने भाई की रक्षा की। यही वजह है कि आज भी भाई दूज को पूरे देश में मनाया जाता है।
तो दोस्तों आज की हमारी कथा यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।